जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। क्यों ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है? किसमें? क्यों? क्योंकि इसमें प्लस और माइनस का खेल है। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है -2 में से -2 को घटाएं, तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसे आप लोग किस तरीके से लगाएंगे? और यहाँ पर देखो इस तरीके का क्वेश्चन है। यदि कहीं पर माइनस माइनस दिया हुआ है तो उसे हम लोग किस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, यदि आपको माइनस और प्लस की गुणा करनी है तो क्या होगा? तो उसके लिए देखो ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेकेंडों में आपसे लगेंगे। जैसे देखो, पहला, जैसे हमें माइनस गुणे माइनस कहीं पर दिया हुआ हो, ठीक है। माइनस गुणे माइनस का मतलब जैसे -2 गुणे -2 दिया हुआ हो, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 2 और 2 की गुणा 4। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या, माइनस और माइनस की गुणा क्या होती है? प्लस। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि कहीं पर प्लस गुणे प्लस है तो आपको पता ही है, जैसे 2 गुणे 2, यानी ये दोनों देखो प्लस के हैं तो कितना होता है? 4। ये तो आपको पता ही है, प्लस, ठीक है। इसमें आप लोगों को याद कैसे रखना है ये भी मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस गुणे प्लस यदि कहीं पर दिया हुआ है, यदि प्लस गुणे माइनस दिया हुआ है, ठीक है। तो माइनस और प्लस की गुणा जो होती है वो क्या होती है? माइनस। प्लस माइनस की गुणा जो होती है वो क्या होती है? माइनस। अब इसे याद कैसे रखना है? इसे बिल्कुल ट्रिक से याद रखना है। कैसे याद रखना? यदि कहीं पर आपको समान चिन्ह दिखें, जैसे माइनस माइनस देखो समान चिन्ह, प्लस प्लस देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों समान चिन्ह। तो हमेशा यदि समान चिन्ह है, ठीक है, समान चिन्ह है तो क्या आने वाला है? प्लस। यदि विपरीत चिन्ह है, जैसे माइनस है प्लस है, एक चिन्ह माइनस का दूसरा चिन्ह प्लस का, तो हमेशा क्या आने वाला है? माइनस आने वाला है, ठीक है। यदि विपरीत चिन्ह है, यदि विपरीत चिन्ह है तो माइनस आने वाला है, ठीक है। ये तो आपको ट्रिक से याद रखना है। जैसे कहीं पर क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, ये देखो क्वेश्चन है माइनस माइनस दोनों में है, दोनों देखो माइनस में है, दोनों माइनस में दिया हुआ है। आपको याद है कि यदि दोनों चिन्ह समान है, यहाँ पर दोनों चिन्ह समान, तुरंत आप लोग प्लस लगाएंगे, ठीक है। आपको बस ट्रिक से याद रखना है। तो पहले हम लोग गुणा करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर गुणा करनी है तो यहाँ पर 8 को उतार लेते हैं वैसा का वैसा। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो माइनस है ना, ये जो माइनस दिया हुआ है, तो माइनस और माइनस की गुणा क्या होती है? तो वो प्लस होती है, ठीक है। प्लस आप लोग लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब माइनस माइनस दोनों समान चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। 5 चौके 20 होता है, 20 लिख लेंगे। यहाँ पर आप प्लस लगाओ या ना लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये जो 8 है वो भी प्लस का है, क्योंकि ये बाहर है इसीलिए प्लस का चिन्ह नहीं लगा है। प्लस और प्लस की गुणा, देखो प्लस गुणे प्लस, मैंने आपको बताया दोनों चिन्ह समान तो हमेशा प्लस आएगा। तो प्लस चिन्ह हम लोग आज लगा रहे हैं, आप चाहो तो ना लगाओ, प्लस चिन्ह छुपा रहता है, ठीक है। अब गुणा करनी है, देखो 0 है तो 0 अपने आप लिख देंगे, और 8 दूनी कितना होता है? 16, तो 16 लिखेंगे। 160 जो है वो हमारा आंसर इसमें आने वाला है। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अलग तरीके का क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे इस क्वेश्चन को भी अभी हम देखेंगे। यदि आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन है, इसकी दोनों की गुणा करनी, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो आपको कुछ देखना ही नहीं। यदि सारी चीज़ें गुणा में हैं और उसके गुणा में 0 आ जाता है कहीं पर, तो वहाँ पर आपको तुरंत क्या आंसर लिख देना है? 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसके गुणे में 0 है तो वो हमेशा 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट 0 लिख देना है। यदि कहीं पर 1 दिया हुआ हो तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर क्या करना है? 1 से किसी संख्या की गुणा करेंगे, हमेशा वो संख्या आएगी। जैसे 1 गुणे 5 तो कितना आने वाला है? 5। और यहाँ पर देखो 1 गुणे -2 तो कितना आने वाला है? -2 आने वाला, ठीक है। यानी 1 से किसी संख्या की गुणा करोगे तो हमेशा दूसरी संख्या आने वाली है, यदि वो प्लस का है एक, ठीक है। यदि माइनस का है तो वो माइनस प्लस में थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। देखो अब क्या करते हैं, यहाँ माइनस, दोनों चिन्ह समान है, दोनों चिन्ह समान, आपको तुरंत याद आएगा। दोनों चिन्ह समान है तो क्या आएगा? प्लस आएगा, तुरंत प्लस लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 1 से किसी संख्या की गुणा करेंगे वही संख्या आ जाएगी, यानी 15 6 7 3, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब यदि कहीं पर यहाँ पर जैसे दिया है 0/5, 0/5, और इतनी बड़ी संख्या से आपको क्या करना है? गुणा करना है। इसका भी आंसर 0 आने वाला है,
इसका भी आंसर 0 आने वाला है, क्योंकि किसी भी संख्या से यदि हम 5 को गुणा करें, ठीक है, सॉरी, किसी भी संख्या से यदि हम 0 को भाग दे रहे हैं तो वो हमेशा 0 आने वाला। जैसे यहाँ पर भाग देना हमें 5 से भाग देना है 0 को, तो हमेशा कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, क्यों 0 आने वाला है, देखो 0 और 5 की गुणा 0, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आने वाला है, 0। और गुणे में यदि इतना लिखा हुआ है -15 6 2 0, तो देखो यहाँ पर माइनस प्लस से हमें कोई मतलब ही नहीं, गुणे में 0, हमेशा आंसर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, -2 में से -2 घटाएं, यानी -2 और -2 इतना हमें घटाना है। लेकिन इस तरीके से यदि आप करेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको बताया माइनस माइनस की गुणा, यहाँ पर देखो गुणा का निशान है, दोनों में ब्रैकेट है तो गुणा है। ठीक है, माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो प्लस 2 दूनी 4, और आपका क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो सकता है। इस तरीके से नहीं लगेगा क्वेश्चन। कैसे लगेगा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन है हमारा -2 में से -2 घटाओ, यानी -2 में से का मतलब होता है माइनस, कितना घटाना है, -2। अब ये क्वेश्चन आपका जो है वो सही लगेगा। देखो किस तरीके से लगेगा, तो -2 लिखा, -2 लिखेंगे, माइनस और माइनस की गुणा क्या होती है, प्लस होती है, दोनों चिन्ह समान है, माइनस माइनस की गुणा प्लस, तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है, 2। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम, -2 में से +2 घटाएंगे, यानी +2 और -2, तो देखो 2 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 0। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।